बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ईशान हैदर। नादरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नादरीन, ये कोकोमो है, बिस्कोनी कंपनी की कोकोमो। पहले इसमें 8 जो है वो छोटे बिस्किट्स या चोकोस हुआ करते थे। अब चूँकि महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं चीज़ों की, अब ये इसमें 8 की बजाय जो है वो 4 छोटे बटन साइज, बड़े बटन साइज के बिस्किट्स या छोटे जो है चोकोज हैं वो होते हैं इसमें, और इसकी कीमत है 5 रुपये। नादरीन, 5 रुपये में 4 कोकोमो, 4 छोटे बिस्किट देने वाली कंपनी बिस्कोनी के मालिक जो हैं वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने मुनाफा कमाया। लेकिन अब वो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं चीज़ों की, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया है। तो अब जो है वो कंपनी पहले से कम मुनाफा कमा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, 5 रुपये में 4 कोकोमो बिस्किट बनाने वाली कंपनी का मालिक हमारा वज़ीर ख़जाना यानी मिफ्ता इस्माइल है। जी नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, ये उसकी कंपनी है और ये उसके कोकोमो छोटे चौकोस हैं जो 5 रुपये में 4 मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले 8 मिलते थे, अब महंगाई हो गई, ये 5 रुपये के 4 मिलते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक छोटी सी कंपनी का मालिक हमारे इतने बड़े मुल्क का वज़ीर ख़जाना है, किस तरह वो चलाएगा मामला, क्या वो मईशत चलाएगा, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। इन्हीं की गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट जो कि अभी बनी है, जिसे 2 महीने हुए तकरीबन, रज़ा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक को चेंज करके, जो कि इमरान खान का लगाया हुआ गवर्नर था, जो कि ये कहते थे कि IMF का वो बंदा है, इमरान खान ने IMF के हवाले स्टेट बैंक कर दिया। इन्होंने आते ही रज़ा बाकिर को चेंज किया और एक नया गवर्नर लगाया, गवर्नर स्टेट बैंक। उस गवर्नर ने कल एक इंटरव्यू में बयान दिया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोरोना के बावजूद इमरान खान ने मईशत को बेहतरीन तरीके से संभाला और मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाया। हमारा जो GDP ग्रोथ रेट है वो 6% तक लेकर गए और हमारा जो डेट टू GDP है वो 77% से कम होकर 71% पर आया, यानी 6% उसमें कमी हुई। तो उसके गवर्नर का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने कोरोना की सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद भी मईशत को बेहतरीन तरीके से संभाला और मुल्क को चलाया। ये तो इनके अपने गवर्नर की स्टेटमेंट है। नाज़रीन, बात करते हैं महंगाई की। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद बिजली की कीमत बढ़ी, बिजली के बाद जो है वो 45% सुई गैस की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। और इन तमाम चीज़ों के बढ़ने से, तमाम चीज़ों के रेट बढ़ने से महंगाई तो ज़ाहिर है बढ़ेगी। और जो इन्फ्लेशन रेट है जो 12% पे चल रहा था, 12.5 पे चल रहा था अब तक, इमरान खान के दौरे हुकूमत तक ये 11 पे था इससे पीछे। अब जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 25% तक जाने का उसका अंदाज़ा लगाया गया है। 25% एक तारीख का बुलंद तरीन इन्फ्लेशन रेट होगा, और अगर खुदा न खास्ता 25% तक इन्फ्लेशन रेट जाता है तो यकीन करें, गरीब का रहना इस मुल्क में और गरीब का जीना इस मुल्क में मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। ये इतना बड़ा महंगाई का तूफान होगा। कहा यह जाता है पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका ताल्लुक, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ताल्लुक 80% जो है उसका महंगाई के साथ लिंक होता है। यानी 80% महंगाई बढ़ती है जब पेट्रोल बढ़ता है। 1 रुपये लीटर पे बढ़ने पे, फी लीटर बढ़ने पे 0.87% जो है वो उधर से महंगाई बढ़ती है, उसकी बाकी अशिया नोश की कीमतों में इजाफा होता है। ये तो है महंगाई की सूरत हाल। नाज़रीन, कल ही हमारे वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया कि मुल्क को इस वक्त एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ज़रूरत है मुल्क को एक ग्रैंड डायलॉग की, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ग्रैंड अलायंस बनाकर गिराया गया, इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर किया गया एक ग्रैंड अलायंस बनाकर, तो उस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी थी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, जब अब आपको ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। अब आपसे मुल्क नहीं चल रहा, अब आपसे मुल्क संभल नहीं रहा, तो अब आप कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें, सारे एक होकर बैठ जाएं,
सारी जमातें मिल के बैठ जाएं और मुल्क के लिए कुछ सोचें। क्यों मुल्क मिल के बैठ जाएं, क्यों एक होकर बैठ जाएं? आप जब इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे, इमरान खान की हुकूमत को छोड़ें, आप जब एक अच्छे खासे चलते मुल्क को रोक रहे थे, उसे दबा रहे थे, मुल्क को उसे नीचे कर रहे थे, उसे बिठा रहे थे, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि हम क्या करने जा रहे हैं? उस वक्त बड़े शौक से आपने बड़ा इत्तेहादी जमातों का एक अलायंस बना लिया, एक इत्तेहाद बना लिया। पहले आप अलग अलग कोशिश करते रहे, फिर इकट्ठे हो गए, फिर टूटे, फिर इकट्ठे हो गए, फिर भी आपसे हुकूमत नहीं गिरी तो ऊपर से आपने एक और हाथ ले लिया, किसी और का सहारा ले लिया इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। मिल के आप सब लोगों ने हुकूमत गिराई। हुकूमत नहीं गिराई, आपने मुल्क को गिराया। अब आपके ड्रामे शुरू हो गए हैं कि हमें ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। ये सब ड्रामे हैं, अब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अब आप ये ड्रामे सामने लेकर आ गए, जी मिलकर बैठें, एक हो जाएं, मुल्क के लिए एक हो जाएं। आपने डोनेशंस की बात की, हमारा वज़ीर आज़म नाज़रीन डोनेशन ले रहा है लोगों से कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है, हमें पैसे दो। कभी बाहर से पैसे ले रहा है, अपील करता है, कभी अपने पाकिस्तानियों से अपील करता है। कल ही अपने एक मुल्क में एक तकरीब में उसने कहा कि डोनेशन दें, कुछ लोगों ने दिए। क्यों डोनेशन दें आपको? सबसे पहले तो आप अपने पैसे लेकर आएँ। जो बाहर आपकी जायदादें पड़ी हैं, 25 ममालिक के, दुनिया के 25 ममालिक में आपकी जायदादें हैं, लंदन में आपके फ्लैट्स हैं, पाकिस्तान में कारोबार हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, शुगर मिल्स हैं, इतनी आपकी जायदादें अब तक वो आपने अपने इसी मुल्क के पैसे से, इसी अवाम के पैसे से बनाई हैं। तो अब वो जायदादें बेचकर, लंदन के फ्लैट्स बेचकर, अपनी फैक्ट्रियाँ बेचकर, वो पैसा सारा आप जो है पाकिस्तान में लें, जो स्विट्जरलैंड के बैंक्स में आपका पैसा पड़ा है, बाहर के बैंक्स में आपका पैसा पड़ा है, वो बेचकर, वो वहाँ से निकाल कर आप पाकिस्तान लें, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं। डोनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा डोनेट तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से मांग रहे हैं कि मुझे डोनेशन दो, मुल्क के लिए पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? आपके पास है, आपके भाई के पास है, आपके इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी के पास है। अब तक जो आपने 70 साल, पिछले 40 साल में बनाया है इस मुल्क से, अगर आप मुल्क से इतने वफादार हैं तो वो वैसा वापस लेकर आए और मुल्क पर रहम करें, अवाम पर रहम करें। जो अवाम इतने सालों से एक महंगाई की चक्की में पिस रही है, आप लोग तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो पिसता जा रहा है, गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों समेत वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। सिर्फ क्या? गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी दिया ही क्या आप लोगों ने अब तक अवाम को? सिवाय अपनी जायदादें बनाने के, सिवाय अपने महल्लात बनाने के, सिवाय अपने बैंक बैलेंस बनाने के। अब आपके ड्रामे शुरू हो गए। अब दूसरा ड्रामा ये नाज़रीन के अब जी फलां वजीर ने जो है वो प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया, फलां वजीर का पेट्रोल, काबीना का पेट्रोल की जो सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई, फलां जज ने ये कर दिया, मरात लेने से इनकार कर दिया, फलां जर्नैल ने जो अपनी तनख्वाह का 10-15% दे दिया। भाई इन 10-15% तनख्वाह देने से, पेट्रोल ना लेने से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ करना है तो आवाम के लिए कुछ हकीकी मायनों में करें, ड्रामे ना करें। आपने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, एक अच्छे खासे चलते मुल्क को आपने रोका है, एक अच्छे खासे चलते मुल्क को आपने गिराया है। अब मुल्क डिफॉल्ट होने की हालत में है, डिफॉल्टर लिस्ट में जाने वाला है, बैंकरप्सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब आप कहते हैं कि जी हम एक हो जाएं मुल्क के लिए। पहले क्यों नहीं एक हुए आप? जब इमरान खान हुकूमत कर रहा था तो उस वक्त आप एक क्यों नहीं हुए? उसके खिलाफ सारे इकट्ठे क्यों हो गए थे उसको गिराने के लिए? एक इमरान खान को गिराने के लिए आपने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए आपने पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हंसता बसता अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क आपने तबाह करके रख दिया, सिर्फ एक इमरान खान के बुग़्ज़ में, सिर्फ एक इमरान खान की मुखालफत में। नाज़रीन, आपने ये कोकोमो का इश्तिहार देखा। अभी दूसरा इश्तिहार है मेरे पास और वो है तलाश गुमशुदा का इश्तिहार। तलाश गुमशुदा इसलिए नाज़रीन, एक हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा, नाम जिनका बिलावल जरदारी है, वो 25 मई को यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हुए। अमेरिका के विज़िट पर, अमेरिका के दौरे पर वो रवाना हुए। उसके साथ 4-5 और लोग भी थे और मोहतरमा हिना रबानी खर साहिबा भी उस दौरे पर उनके साथ हैं। 25 तारीख से अब तक वो जो लौ लश्कर साथ लेकर गए, वो जो विजिट पर गए, अभी तक वापस नहीं है, पाकिस्तान वापस नहीं है। यहाँ वजीरों के पास कहना है उनका कि जहर खाने के पैसे नहीं है, मईशत डूबती जा रही है, मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। और आप जो है 15 दिन से वजीर खारजा और उनकी टीम 15 दिन से बाहर
अमेरिका के दौरे कर रही है, यूरोप की सैरें कर रही है। आखिर 15 दिन में कौन सा इतना लंबा दौरा है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। सरकारी खर्च पर, सरकारी माल पर जो है आप अयाशियाँ कर रहे हैं, वहाँ बाहर यूरोप में सैरें कर रहे हैं। मुल्क के हालात ये हैं कि मुल्क डूबने पे है। आपका वज़ीर आज़म कहता है हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए, और वज़ीर आज़म को अपने वज़ीर ख़ारजा का नहीं पता कि वो 15 दिन से कहाँ गायब है, किसके साथ गायब है। वज़ीर ख़ारजा को मुल्क की नहीं फिक्र। भारत में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया, और ना ही दफ्तर ख़ारजा भारतीय सफ़ीर को बुलाकर किसी किस्म का एहतजाज किया गया है या कोई एहतजाजी मरासला उसे दिया गया है। क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से बाहर हैं, पिछले 15 दिन से वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पे सैरें हो रही हैं, वहाँ पे एक अपनी वो टीम के साथ मौजूद हैं। अभी तक उनकी वापसी पाकिस्तान में नहीं हुई। हम दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान जल्द वापस आएँ और अपने यहाँ पर जो मामलात हैं पाकिस्तान के और जो दफ्तर ख़ारजा के मामलात हैं वो चलाएँ। नाज़रीन, दो और जो बैड न्यूज़ मैं कह सकता हूँ वो है मेरे पास ये कि एक जो अभी बजट पेश होना है उसमें जो मुलाजमीन हैं उनकी एक तो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, और दूसरा उनकी तनख्वाहों से 20 से 30% कटौती का इरादा रखती है ये गवर्नमेंट। जिस गवर्नमेंट ने आते ही 15% तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने पहली तकरीर में, तब वही वज़ीर आज़म, वही हुकूमत जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों से 20 से 30% कटौती का इरादा रखते हैं, और तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय कटौती की जाएगी। ये मुलाजिम तबका पहले ही महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स भी यही हैं, यही टैक्स देते हैं, और इसके अलावा महंगाई का सबसे ज़्यादा असर भी इन्हीं पे पड़ रहा है, क्योंकि मीडियोकर तबका कहा जाता है इनको, और ये सफ़ेद पोश लोग कहे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनकी तनख्वाहें नहीं होती, बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा नहीं होता। अब बढ़ाने की बजाय इनकी मज़ीद जो है वो कटौती की जाएगी, और इनका एक महीना जो है 45 दिन का कंसीडर किया जाएगा। ये भी एक अहम खबर है और बुरी खबर है मुलाजमीन के लिए। और दूसरा ये कि जो भी आपका मोबाइल बैलेंस है, जिसे जो इजी लोड होता है, आप वो कराएंगे, आप बैलेंस डलवाएंगे अपने मोबाइल में, 100 रुपये का अगर होगा तो आपको 70 रुपये मिलेंगे, यानी 30 रुपये उसमें से भी काट लिए जाएंगे। तो नाजरीन, ये वो बुरी खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। खुदा न खास्ता अगले कुछ दिनों में मज़ीद कुछ बुरी खबरें हैं और बजट कोई इस तरह का बजट ना पेश किया जाए जो गरीब आवाम के लिए, मीडियोकर तबके के लिए एक अजाब बन के गिरे। तो खुदा इस हुकूमत से इल्तमास है कि गरीब आवाम का सोचें और पाकिस्तान की आवाम का सोचें, क्योंकि पाकिस्तान की गरीब आवाम पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई में पिस चुकी है। आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपने दिशा नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।